विकास जिस ऑफिस में काम करता था उसमें ऐसे लोग भी थे जो विकास के अच्छे काम से बहुत जलते थे। एक दिन जब विकास खाना खा रहा था तो उसने अपने पीछे वाली टेबल पर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। टेबल के बीच में लकड़ी की एक दीवार थी। विकास कान लगाकर सुनने लगा। उसने सुना कि उसके ऑफिस के दो लोग प्रमोशन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। उसमें से एक ने कहा, इस बार वह चाहे जो भी कर ले उसे प्रमोशन नहीं लेने दूंगा। दूसरा बोला, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर पहला बोला, बॉस ने कहा है कि वह अगले महीने तक विकास को कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकाल देंगे। अब विकास जल्दी जल्दी खाना खाकर अपना काम करने लगा। एक हफ्ता बीत गया। एक दिन बॉस ने विकास को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा, विकास आजकल तुम्हारे काम की स्पीड कुछ कम हो गई है, ऐसा क्यों है? क्या कोई खास बात है? विकास को लगा कि अपने बारे में जो कुछ मैंने सुना था वह बात अब सच होने जा रही है। विकास बोला, सर मुझे पता है कि आप मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो। विकास की बात को सुनकर बॉस बहुत परेशान हो गए हैं और उन्होंने पूछा, यह बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली है कि कंपनी तुमको निकालना चाहती है? विकास ने पूरी घटना अपने बॉस को सुनाई। बॉस बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक गधा रहता था और वह शेर का बहुत अच्छा मित्र था। शेर हर रोज एक जानवर को खा जाता है, लेकिन क्योंकि गधा उसका दोस्त था इसलिए शेर उसकी तरफ कभी भी नहीं देखता था। लोमड़ी को यह बात हजम नहीं होती थी। एक दिन जब गधा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो लोमड़ी और खरगोश पेड़ के पीछे जाकर बात करने लगे। अब गधे से रहा नहीं गया। गधा उनकी बातें सुनने लगा। लोमड़ी बोली, पता है गधा अभी तक कुंवारा क्यों है? क्योंकि जो भी गधी जंगल में आती है शेर उसे खा जाता है। गधे को इस बात से बड़ी ठेस पहुंची। लोमड़ी की वजह से गधे शेर के बीच में दरार आ गई थी। एक दिन जब शेर अपने शिकार पर निकला तो गधा उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें शिकार नहीं करने दूंगा। शेर ने उसे बहुत समझाया लेकिन गधा नहीं समझा। आखिरकार बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। बॉस हंसते हुए बोले, देखो विकास, लोमड़ी हर जगह मिलेंगे जो तुम्हारे काम को, तुम्हारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश करेंगे। यह तुम्हें तय करना है कि तुम क्या करोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसे परखना जरूरी होता है। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी एक मामूली मजदूर थे। एक दिन मोहन के पिताजी उसको अपने साथ शहर लेकर गए। उनको एक मैदान साफ करने का काम मिला था जिसमें एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना था। मोहन मैदान देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन उसे भी दौड़ने का शौक चढ़ गया। जब यह दोनों गांव लौटे तो मोहन ने अपने पिताजी से जिद की कि हमारे गांव में भी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। मोहन के पिता ने गांव के प्रधान के सामने यह सुझाव रखा। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई और आसपास के सभी गांव के बहुत सारे बच्चे दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आ गए। मोहन के दादाजी सब शांति से देख रहे थे। हालांकि प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन मोहन ने ठान रखा था कि उसे जीतना ही है। सीटी बजाते ही सभी प्रतिभागी रेस लाइन की तरफ दौड़ने लगे। कड़क धूप और पथरीले रास्ते को पार करते हुए मोहन ने रेस जीत ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मोहन की एक के बाद एक जीत का सिलसिला शुरू हो गया। मोहन के दादाजी मन ही मन यह सब देखकर बहुत दुखी होते थे। एक दिन दादाजी ने मोहन के लिए एक खास दौड़ का आयोजन किया। दौड़ के नाम पर मोहन खुशी खुशी मैदान में आया। दादाजी ने उसे कहा, बेटा, हर रेस में जीतने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, सोच समझकर दौड़ना। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। आसपास के सभी गांव के लोग दौड़ प्रतियोगिता देखने आए थे। मोहन ने देखा कि इस प्रतियोगिता में उसके अलावा केवल 2 ही प्रतिभागी थे।
हमेशा की तरह सीटी बजते ही मोहन रेस लाइन की तरफ दौड़ा। वह लाइन तक पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बाकी के दोनों प्रतिभागियों ने अभी तक दौड़ना ही शुरू नहीं किया। मोहन ने देखा कि एक प्रतिभागी लंगड़ा था और दूसरा प्रतिभागी अंधा था। मैदान में चुप्पी छाई हुई थी। मोहन अपनी जगह से वापस गया और दोनों प्रतिभागियों के हाथ पकड़कर धीरे धीरे उन्हें रेस लाइन तक साथ में ले आया। तीनों प्रतिभागियों ने एक साथ रेस लाइन को पार किया। यह देखकर पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर उठा। मोहन के दादाजी बोले, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम असली विजेता हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की हर रेस में जीतना ही जरूरी नहीं होता है।